गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था समाचार लेखन क्या होता है, उसके बारे में हमने बहुत नॉलेज लिया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है नाटक रचना। ठीक है, नाटक यानी सीरियल जो आप लोग अधिकतर टीवी पे टेलीकास्ट होता है तो उसको देखते हैं, या रंगमंच होता है, ठीक है, वहाँ पर भी आप देखते हैं। तो आज हम उसके बारे में क्या एक्चुअली में नाटक होता क्या है। ठीक है, तो नाटक नट शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय। ठीक है, सात्विक भाव मतलब अच्छे विचारों को आपके सामने उस एक्ट को करके प्रस्तुत करना ही नाटक होता है। जैसे कि अभी प्राचीन ग्रंथों में जैसे रामायण, ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो क्या आपने जब तक उस एक्ट को करके कलाकारों ने आप तक रामायण नहीं पहुंचाया तो क्या आप जान गए थे कि रामायण बुक्स को पढ़ने से पता चलता है कि रामायण भी इस प्रकार हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर आप उस एक्ट को, रामायण को अगर आप दिखाएंगे, ठीक है, अभी धारावाहिक आता है रामायण टीवी में, आप सभी देखते हैं, पहले दूरदर्शन में था, फिर अभी फिर से स्टार्ट हो गया कोरोना के कारण। तो आपने उसमें देखा कि रामायण दिखाते तो सभी घर के फैमिली मेम्बर सभी बैठ जाते और उस एक्टिंग को देखते हैं, पात्र किस प्रकार करते हैं, तो उससे देख के लगता है कि हाँ सच में इस प्रकार वास्तविक घटनाएं घटी होंगी। आप ये इमेजिन कर लेते कि इस प्रकार की घटनाएं घटी होंगी। तो वही है सात्विक भावों का अभिनय, अर्थात नाटक एक कला है, गद्य की एक विधा है जिसे आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं सोचते कि ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। ठीक है, तो यही नाटक है। नाटक दृश्य काव्य के, नाटक जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए काव्य में दो भाग होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य मतलब जिसे हम सुन के आनंद की अनुभूति करते हैं, वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत जिसे हम देख के अनुभव प्राप्त करके आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे आप रामायण देखते हैं तो उसमें जिस प्रकार कलाकार राम ने जिस प्रकार काम किया, सीता ने जिस प्रकार किया, तो वो सारी चीज़ों को देख के आपके मन में आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं। तो उसी चीज़ को बताया गया है कि नाटक जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, अर्थात देख के अनुभव करने वाले काव्य के अंतर्गत आता है, तो उससे आनंद की अनुभूति होती है। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है। ठीक है, रंग का जो मंच होता है वहाँ पर होता है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के लक्षण देखते हुए लिखा कि नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया है। ठीक है, क्या, क्योंकि नाटक किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण नहीं होती है, नाटक में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अनगिनत लोग होते हैं, पर्दे के सामने होते हैं, पर्दे के पीछे भी अनगिनत लोग होते हैं जो उस कार्यक्रम को, उस कला को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे लोग एकत्र होकर, एकजुट होकर उस कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो नाटक नट लोगों की क्रिया है, ये चीज़ क्लियर हो गया कि नाटक क्या है, नट लोगों की क्रिया है। ठीक, अब हम नाटक की परिभाषा में आते हैं जो शाब्दिक रूप में दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, अभिनीत किया जाता है या अभिनय किया जाता है। तो यहाँ पे कथात्मक, अब कथात्मक से तात्पर्य है कि कहने वाली बातों को कथात्मक रूप में कहा जाता है। तो नाटक में सिर्फ पहले के समय में देखिए पिक्चर्स आती थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उसमें पिक्चर्स में सिर्फ अभिनय होता था, यानी कलाकार आते थे, नृत्य करते थे, सब चीज़ होता था, लेकिन उसमें साउंड नहीं था। ठीक है, तो साउंड नहीं था। फिर हमारे भारत में साउंड का भी डेवलपमेंट हुआ, नए नए तकनीक आए, जिसके कारण मतलब नाटक में भी आवाज़ आई। ठीक है, मतलब जो एक्टर या जो अभिनेता या जो अभिनेत्री आपके सामने प्रस्तुत होकर नृत्य करें तो उसमें आवाज़ आई, तो उसमें भावनाओं का प्रदर्शन समूचे रूप में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि गद्य का वह रूप जिसे अभिनय, ठीक है, जिसे अभिनय करके संगीत के माध्यम से, सुरों के माध्यम से, ठीक है, नृत्य के माध्यम से, संवाद यानी बोलकर अपने जो डायलॉग, संवाद यानी ये भी कहा जा सकता है डायलॉग्स। ठीक है, तो जो डायलॉग के माध्यम से रंगमंच पर आपके सामने अभिनीत होता है उसे क्या कहा जाता है, नाटक कहा जाता है। ठीक है,
तो नाटक में सब चीज होता है, कलाकार अपना अभिनय करता है, संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और संवाद यानी डायलॉग्स भी होते हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। अर्थात बाबू गुलाब राय ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि नाटक जीवन की अनुभूति, देखिए अधिकतर होता है आज के समाज में जो आपके आसपास होता है उसी को नाटक में उतारा जाता है। देखिएगा अधिकतर सीरियल्स वगैरह हो गई या मूवी हो गई, उसमें कहीं ना कोई जीवन से रिलेटेड बात आई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी स्पोर्ट्स स्टार का ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें किसी एक कलाकार को लेके फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई अच्छे लोगों पर लेकर उसकी बारे में, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इनके बारे में आपको एक्ट के माध्यम से बताया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेत यानी शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उसे संकुचित करके, देखिए जीवन क्या है, किसी इंसान की आपने 50 ईयर्स का आपने उनके जीवन के बारे में, ठीक है, एक नाटक प्रस्तुत करना, तो क्या 50 सालों का आप क्या 5 घंटों में या 3 घंटों में आप प्रेजेंट कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन आप उसे संकुचित रूप में यानी उनके कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्से, ठीक है, जो उनके जीवन में अच्छे थे, दुख के भी थे, उन सबको मिक्स करके, यहाँ पे संकुचित मतलब उसे थोड़ा संकुचित कर दिया, उसे थोड़ा छोटा करके सजीव पात्रों द्वारा, यानी सजीव मतलब सजीव और निर्जीव दो चीज़ पता होगा आपको। सजीव मतलब जो आपके सामने समक्ष रूप में आ सकते हैं, ठीक है, जो बोल सकते हैं, ठीक है, जिनमें हलचल हो, ठीक है, उसे सजीव कहा जा सकता है। निर्जीव यानी जो बेजान हो, जिसमें कोई जीव ना हो, कोई जान ना हो, और सजीव मतलब जिसमें जान हो। तो सजीव नाम से ही पता चल, तो सजीव पात्रों द्वारा, अब सजीव पात्र यानी चलते फिरते इंसान, ठीक है, बात करते हुए इंसान, उनके द्वारा सप्राण यानी उन एक्टिंग में जान भर देना, प्राण भर देना, ठीक है, को अंकित किया जाता है। अर्थात नाटक जिसमें किसी भी व्यक्ति की जीवन की अनुकृति को लेकर उसे संकुचित करके आपके सामने सजीव पात्रों द्वारा प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। हिंदी साहित्य में नाटकों का विकास वास्तव में आधुनिक काल में ही प्रारंभ हुआ था, जिसे भारतेंदु युग में कहा जा सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। भारतेंदु युग से पूर्व भी कुछ नाटक पौराणिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों को लेकर रचे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नाटक में नाटक की परिभाषा हुई। नाटक की परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी। अब हम उसके हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं कि उसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार नाटक के इन विषयों में, मतलब नाटक हर प्रकार के हो सकते, पौराणिक यानी हमारे जो धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरा है राजनैतिक, ठीक, सामाजिक, यानी नाटक किसी भी हिस्से का हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में नाटक के बारे में पढ़ें, नाटक की कौन कौन सी विधा होती है, ठीक है, नाटक में कौन कौन से पात्र होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।